हेलो बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 में 21 फरवरी को होने वाले कक्षा 10 गणित के पेपर के लिए हम यहां पर 30 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आए हैं। यहां पर हमने ऐसे सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न हमने लिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का पूछा है, तो बस उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81, यानी कि 16:81 यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी ये बच्चों सही होगा। यदि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो आप उसका वर्गमूल ले देंगे, यानी कि इसका रूट आपको ले देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, दो गोलों की त्रिज्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का निकालना है, तो आप इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 9:4, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। लेकिन यदि आपसे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात पूछता है गोले में, तो आप उसका क्या कर देंगे, घन कर देंगे। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 27:8, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, जब विपरीत दिशा में जाती है यानी अप स्ट्रीम में जाती है, तो चाल घट जाएंगी, 10 - 4 रह जाएगी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल रह जाएगी 10 - 4 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे में चली गई दूरी होगी 6 पंजे 30, यानी कि 30 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। लेकिन अगर नाव धारा के अनुकूल जाती है यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो चाल जुड़ जाएगी, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और 14 पंजे 70, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तब सही होता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, तो 4 है द्विघात समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योगफल होगा। देखिए, मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, ये होता है मूलों के योगफल का सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a का मान होगा x² का गुणांक जो 5 है, b होगा -3 और c होगा आपका ये। तो देखिए b का मान कितना हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ लगा हुआ है, माइनस ये हो गया, तो 3 बटे ये हो गया 2, 3/5 ए है ना यहाँ पे, तो 3/5 हो जाएगा मूलों का योगफल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, सी सही होगा। लेकिन मूलों का गुणनफल पूछता है, तो गुणनफल होता है c/a, सी का मान 2 है और a का मान 5, तो 2/5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदु P 12, -5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। जब मूल बिंदु से दूरी पूछता है, तो आप इनका वर्ग करके उन्हें जोड़ दीजिए। तो 12 का वर्ग कितना होगा 144 और 5 का वर्ग होगा 25, -5 का वर्ग प्लस में ही आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा 13। तो इनके जो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी वो 13 मात्रक हो जाएगी। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए और फिर उसका वर्गमूल ले दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का कोण होता है। तो वृत्त के चतुर्थांश का कोण होता है कितना, 90 अंश होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एक पेड़ की लंबाई उसकी छाया यानी परछाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जब पेड़ या किसी मीनार की जो लंबाई है उसकी छाया के बराबर होती है, तो बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा कितना हो जाता है, वो 45 अंश होता है, बस आप ध्यान रखिए। लेकिन जब छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुनी हो, तो उस समय उन्नयन कोण होता है कितना, 30 अंश, बस आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप हमेशा बच्चों क्या होता है,
2p+1 के रूप में होता है। लेकिन अगर बात करता है कि समपूर्णांक की, तो समपूर्णांक का रूप हमेशा 2p के रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई यानी इसकी ऊंचाई पूछी है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग गुणा √3/4, ठीक है, ये होता है। तो भुजा हमारी कितनी है, 2a है। तो भुजा हमारी 2a है, तो इसका वर्ग कर दीजिए गुणा √3/4। तो कितना आएगा इसका वर्ग करेंगे तो 4a² गुणा √3/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों कितना, √3a², ठीक है। अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए आधार भी आपका 2a ही होगा और ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी है इसकी। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर इस a से स्क्वायर में से 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, √3a। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई हमारी हो जाएगी √3a। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है के किस मान के लिए समीकरण इतने तथा इतने समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। अब ये समपाती रेखाओं की बात करता है, यानी कि इसके अनंत हल होंगे। तो अनंत हल के लिए हम कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं। तो अनंत हल के लिए बच्चों ये कंडीशन होती है, तीनों बराबर होते हैं। अब मान रख दीजिए समीकरण जो पहले में है A1 B1 और C1 होगा, दूसरे में A2 B2 और C2 होगा। तो A1 कितना है, 3 है, A2 कितना यहाँ पर देखिए 6 है, B1 कितना यहाँ पर -1 कोई नहीं है तो यहाँ -1 रख देंगे, और B2 आपका -k है, और C कितना यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर C2 कितना है, यहाँ पर कितना है 16। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/k गुणा करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे भी निकालेंगे तो ये भी आपका इतना ही आएगा। तो k का मान हमारे पास यहाँ कितना होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पर वो सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि किसी शंकु की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। तो शंकु और बेलन दोनों के लिए आपको बस एक ट्रिक याद रखनी है, त्रिज्या को जितना गुना किया गया है, 3 गुना किया गया है, तो 3 का ही वर्ग कर दीजिए, कितना आएगा, 9। तो यानी कि जो हमारा आयतन है वो कितने गुना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। लेकिन अगर ये कहे कि उसकी जो ऊंचाई है, त्रिज्या वही रहे लेकिन ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए, तो आयतन 2 गुना हो जाएगा, 3 गुनी करेगा तो आयतन 3 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यदि दो धन पूर्णांक a तथा b, जहां a इतना है और b आपका इतना दिया हुआ है, जबकि x और y अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो a और b का HCF, दो HCF यानी कि में से जो होता है हम सबसे छोटी घात लेते हैं में से में। तो x की घात देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 आ जाएगी। और y में देखेंगे y की घात 2 है, यहाँ 3 है, तो y की घात छोटी यहाँ 2 आएगी, तो XY²। तो XY² यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पर सही होगा में से के लिए। लेकिन आप याद कीजिए यदि इसमें आपसे LCM यानी कि लय से पूछा जाता तो क्या होता, ये कौन सा ऑप्शन सही होता, लय से में बड़ी घात लेंगे तो बड़ी घात यहाँ पर x की घात 3 आएगी और y की घात ये भी आपका 3 ही है, जो बड़ी घात है वो लेनी है आपको। तो x की 3 y की 3, तो हमारा ऑप्शन नंबर फिर बी होता, किसके लिए, LCM के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं बच्चों जिनका में से 1 होता है, यानी वो किसी संख्या से 1 के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा, 7 21, ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी आपका 2 से कट जाएगा, और 25 और 40 5 से कट जाएंगी। केवल यहाँ 25 और 18 ऐसी संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं, तो ये आपकी सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय यानी कि संख्या नहीं है। अब देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है,
और 6 प्लस 2√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दशमलव के बाद जो नंबर है फिर यहाँ पर डॉट डॉट खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, तो ये भी नॉन रिपीटिंग नंबर हैं, तो ये भी अपरिमेय होगी। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी में एक नंबर 3 का जो अंक है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाले नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो p/q के रूप में होता है वो कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय। तो ये वाली जो संख्या है वो अपरिमेय नहीं, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, दो गोलों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। जब गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है और त्रिज्याओं का निकालना है, तब उसका घनमूल यानी क्यूब रूट ले दीजिए। तो 8 का घनमूल कितना आएगा, 2, और 27 का आ जाएगा क्यूब रूट कितना, 3। तो 2:3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, शून्योत्तर परमेय संख्या। शून्योत्तर परमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो जीरो ना हो, ठीक है, और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इनका जो गुणनफल होगा बच्चों सदैव क्या होगा, अपरमेय होगा। लेकिन ये अगर ये एक शून्य है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इनका गुणनफल सदैव कैसा होता है, परिमेय, ठीक है, क्योंकि जीरो की गुणा किसी में करेंगे जीरो होगा, और जीरो कैसी होती है, एक परमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में दिया है दो संख्याओं का योग 19 है और उनका अंतर 7 है, संख्या बताइए। तो हमें इस ऑप्शन में ही देखना है जिनका योगफल 19 हो और उनका अंतर 7 हो। तो देखिए 13 और 6 19 हो गए, 13 में 6 गए, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 7। यही है, आगे और देखते हैं। 14 5 19, लेकिन अंतर जो है वो 7 नहीं है यहाँ पर। 16 और 3 19 हो गए, 19, तो यहाँ 16 में से 3, यानी अंतर अगर हम देखेंगे तो 13 है। अंतर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। 12 और 5 17, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि इन संख्याओं का योगफल 19 है और इनका अंतर कितना है, 7 है। तो यहाँ हम ऑप्शन से ही इसका आंसर पता लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको y निर्देशांक लिख देना है। y कितना यहाँ पर 4 है, तो इसका हो जाएगा आंसर कितना, 4 मात्रक। दूरी हमेशा आपको धनात्मक ही लेनी है, ध्यान रखना, माइनस में नहीं आएगी दूरी। और अगर आपसे y अक्ष से दूरी पूछेगा, y अक्ष से, तो आपको x निर्देशांक लिखना है। तो आंसर आपका -3 नहीं बल्कि 3 ही यहाँ पर सही होता। क्वेश्चन नंबर 19 है, 10 संख्याओं का समांतर माध्य 8 है, तो उनका योगफल होगा। संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, समांतर माध्य 8 है, योगफल निकालना, गुणा कर दीजिए। 10 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 80। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। जितनी संख्याएं दी हुई हैं समांतर माध्य में गुणा कर दीजिए, इनका योगफल वहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, दिए बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग कौन सा होता है बच्चों, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर बारंबारता देखिए, ये सबसे अधिक है 17, जो कि 12 से 16 की है। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जो 12 से 16 है। तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अगर आपसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहता है तो 12 निम्न सीमा है, उच्च सीमा 16 है। मध्यमान पूछता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, मध्यमान या वर्ग चिन्ह है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़कर आधा कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, मध्यमान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में दिया हुआ है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। तो हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लेनी है बच्चों, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, देखिए यहाँ हमने लिख लिया है, ये होगी पहली 10 अभाज्य संख्याएं, जो अपने यानी प्राइम नंबर्स, ठीक है, जो अपने से अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। संख्याएं कितनी हैं बच्चों, यहाँ पर 10 हैं, तो माध्यिका निकालनी है। तो देखिए 4 इधर छोड़ दीजिए और 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। बीच में संख्या बची 2, एक बचती है तो वही माध्यिका होगी, 2 बचती है तो इन्हें जोड़ दीजिए। तो 11 + 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 24, 24 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 12, ठीक है। जो बीच में अगर एक संख्या बचती है तो वही माध्यिका होगी, 2 बचती हैं तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, वही आपकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, उस वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल
त्रिज्याओं 24 और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। बहुत आसान है बच्चों। देखिए, वृत्त की त्रिज्याएं दी हैं, तो 24 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा 576। 7 का वर्ग कर दीजिए 49, जोड़ेंगे तो कितना होगा 625 होगा। 625 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 25, यानी इसका स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 25 होगा, तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। लेकिन हमें पूछा है व्यास, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 25 दूनी 50। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगर आपको दिया होता है कि जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो केवल आपको त्रिज्याएं जोड़ देनी है। तो 24 और 7 31, तब हमारा ये वाला सही होता कि उसकी त्रिज्या 31 हो जाती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की भुजा की लंबाई होगी। देखिए, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आधा कर लीजिए, 16 का आधा 8 हो जाएगा और 12 का आधा 6 हो जाएगा। इनका वर्ग करिए तो 8 का वर्ग 64 होगा और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36। जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों 100 होगा। तो 100 का वर्गमूल ले दीजिए, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यानी कि जो भुजा की लंबाई होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, आधे करके उनका वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो आता है उसका वर्गमूल ले दीजिए, तो आपकी समचतुर्भुज की भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका समय भी बचे और आपका क्वेश्चन पेपर जल्दी से सॉल्व हो जाए। द्विघात समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल का व्युत्क्रम। तो गुणनफल पहले निकाल लीजिए। गुणनफल होता है बच्चों c/a। c का मान कितना है, यहाँ पर 4 है और a का मान कितना है, x² का गुणांक, यानी कि ये हो गया 3। b होता है x का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया 4/3, ये हो गया मूलों का गुणनफल। लेकिन गुणनफल का व्युत्क्रम यानी उल्टा कहा गया है, तो 4/3 का जो उल्टा होगा यानी व्युत्क्रम होगा 3/4। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंदर बच्चों हम पढ़ते हैं माध्य भी पढ़ते हैं, माध्यिका भी पढ़ते हैं, बहुलक भी पढ़ते हैं, लेकिन मानक विचलन जो होता है वो इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों कि माध्य यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है बच्चों की जो बहुलक जो होता है वो 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। ये आपको याद रखना है। इस पर आधारित आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, बहुलक ज्ञात कीजिए, या माध्यिका कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए, यानी प्रत्येक में a जोड़ा गया है, ठीक है, तो नया माध्य होगा। जितना भी जोड़ा जाता है, देखिए माध्य आपका x बार है, जोड़ा गया है a, तो x बार प्लस a, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ध्यान रखिए, जितना जोड़ा गया है बस आप उसको प्लस कर दीजिए। अगर प्रत्येक से इतना माइनस किया जाता तो हो जाता x बार माइनस a, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। बस आपको यही ट्रिक याद रखनी है, सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। कोई भी संख्या दे सकता है, यहाँ तो 144 है। 144 होता है बच्चों, देखिए 16 निम्मा 144, ठीक है। अब 16 होता है 2 की घात 4, ठीक है, और 9 होता है 3 की घात 2। घातों का योगफल, यहाँ घात 4 है, यहाँ 2 है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो घातों का योगफल पूछा है, तो घातों का योगफल हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 29 जो दिया हुआ है हमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतने समीकरण का हल होगा, इस समीकरण का हल पूछा है। देखिए जब हमें यहाँ पर हल पूछा है तो बहुत आसानी से हम कर देंगे। 5 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार, 11 पंजे 55। यहाँ होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर 11, ठीक है, 5 से काट दिया था 11 बार।
तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसको उधर लाएंगे 25 और 11 हो जाएगा 36। तो x बराबर 36 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो दिया हुआ है कि बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो P है a/8,4 है, तो a का मान होगा। तो देखिए बच्चों, मध्य बिंदु के लिए क्या होता है कि x के लिए होता है कि x1 प्लस x2/2 ये होता है। y के लिए होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर जो a निकालना है वो x में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मान है a/8। x1 यहाँ पर देखिए, x1 y1 x2 और y2, तो -4 प्लस x2 है 5/2। इसे हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा a/8 बराबर यहाँ 1/2, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो a बराबर 4 एकम 4। तो a का जो मान होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।